सभी भाइयों को राम राम। भाई एसएससी सीपीओ का जो रिजल्ट डिले हो रहा है, मेंस का जो रिजल्ट आना बाकी है वो डिले हो रहा है। उनके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि जो 144 स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जो कोर्ट केस किया था, उस कोर्ट केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 23 सितंबर है। अगर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट हियरिंग तक ही रिजल्ट आएगा, तो आप मानो, मैं ये नहीं कह रहा कि तभी आएगा, पर हो सकता है कि रिजल्ट तब तक चला जाए कि 23 सितंबर के बाद, जो नेक्स्ट हियरिंग के बाद, जब रिजल्ट कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देगा उसके बाद ही रिजल्ट कुछ आए। और हो भी सकता है कि उससे भी पहले आ जाए, चांसेस हैं। पर इस चीज़ की कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, ना ही एसएससी ने अभी तक दी है कि रिजल्ट कब तक अपलोड किया जाएगा। हाँ, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि लास्ट जुलाई तक आ जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मेडिकल के चांसेस हैं। हाँ, हालांकि सीएपीएफ की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस मेडिकल लेने के लिए तैयार हैं, और एसएससी का कहना भी यही है कि उनका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है, उनको बस रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की देरी है। अब ये क्यों डिक्लेयर नहीं कर रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। हो सकता है इसके पीछे और भी यही कारण हो। डिक्लेयर रिज़ल्ट ना करने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को एसएससी ने डिबार्ड का नोटिस दिया है, 7 years डिबार्ड फ्रॉम एसएससी एग्जामिनेशंस। तो हो सकता है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, कि एसएससी हर बंदे को या हर कैंडिडेट को इन्वेस्टिगेट कर रही हो कि इसमें कुछ मल फंक्शनिंग हुई है, और उस बेस पे स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को डिवार्ड किया जा रहा है फॉर 7 years। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मेल रिसीव किया है। अगर आप किसी को भी इस तरीके का कोई मेल रिसीव हुआ है एसएससी की तरफ से, तो आप इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाओ कि आपको डिवाइड किया जा सकता है। पर ये डिवाइडेशन जो मेल है, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिला है जिन्होंने कुछ न कुछ मल फंक्शनिंग बाय ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ऑफ मेंस ये हुआ है। उसमें क्लियरली मेंशन हुआ है कई जगह जिनको मेल आया है कि जो मल फंक्शनिंग प्रैक्टिस जो पाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरेज के थ्रू, उन्हीं को कैंडिडेट्स को डिवाइड किया गया है। और इनमें से कई कैंडिडेट्स हैं जिनको ये नोटिस मिला है। और ये इन्फॉर्मेशन मंथ मतलब मार्च के मंथ में ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि नोटिस आया है, और वो भी डिवाइड के, और ये पर्सनली नोटिस दिया गया है। ये नोटिस एसएससी की साइट पे रिलीज़ नहीं किया है, ये मेल के थ्रू नोटिस दिया गया है एक तरीके का। और ये कारण मैं मान सकता हूँ कि ये कारण ये भी हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगना बड़ी बात नहीं है। टाइम, इस चीज़ों में टाइम लगता ही है। और क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ के अलावा। और मेन बात ये है, और लास्ट में भाई इन सब चीज़ों का एक बेनिफिट भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अगर सितंबर 23 तक जो लास्ट हियरिंग है इस कोर्ट केस की, अगर उसके बाद रिजल्ट आता है, तो ये एक तरीके की गुड न्यूज़ भी है। और बैड न्यूज़ तो ये है ही है कि भाई ऑलरेडी इतना रिजल्ट डिले हो चुका है। तो ये गुड न्यूज़ इस तरीके से भाई, जो कैंडिडेट्स हैं जिनका बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि इससे कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा स्कोर है, और उन्होंने कई और प्रेफरेंस और एग्जामिनेशंस दे के अपनी ज्वाइनिंग ले ली है। तो वो हो सकता है कि मेडिकल में ना जाएं और आगे की प्रोसेस में ना जाएं, डीवी में ना जाएं, और फिर वो अपनी प्रोसेस को वहीं छोड़ दें, जिसके कारण हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे जिनके अच्छे अच्छे स्कोर्स थे। क्योंकि जो अच्छा स्कोर सीपीओ में कर दें, उनका वाजिब है कि उनका सीएचएसएल और सीएचएल में अच्छा स्कोर हो ही गया। और अभी आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का भी नोटिस आ गया है, उसमें भी भरेंगे। हो सकता है कि तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जहाँ तक हो सकता है कि सीपीओ का प्रोसेस कंप्लीट ना हो, तो ये एक बेनिफिट के चांसेस हो सकते हैं। धन्यवाद भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी भाइयों को।